सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम। मालिक सीए चेतन मंत्री विद्योदय क्लासेस की ओर से एक और नया सेशन लेकर मैं आया हूं आपके लिए, जो है सीए इंटर मई 22 क्रैश बैच के लिए। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, एक और बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे कई बार अलग से 6 मार्क्स 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी आते हैं और जो किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बनाया जा सकता है। इजी होने के बावजूद सर 6 में से 6 मतलब 100% मार्किंग की कोशिश क्यों नहीं कर पाते मालिक हम? दो तीन चीजें जो इस लेक्चर के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फुल मार्क्स की गुंजाइश होगी। वरना कई बार बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कॉपी बुलवाते हैं, तब देखते हैं कि यार 50% मार्किंग ही हुई है इस छोटे से टॉपिक पे भी, जबकि ये इजी है। चलिए मालिक, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब हम एग्जाम में क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, क्या रूल्स लगाने में क्या दिक्कतें आती है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, पहला रूल स्टेप 1 हमेशा जो रहेगा आपका वो होगा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। कहने का मतलब सर पहले घर घर के अंदर की अपन सहयोग ले लें, हेल्प ले लें। घर के बाहर वाले तभी इज्जत करेंगे जब घर वाले इज्जत करेंगे। तो कहने का मतलब इंट्रा हेड, इट मींस इंटर सोर्स, दिस विल बी योर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अगर आप कर पाए, जैसे कि ये आप शुरू से कब से देखते हो, जब हाउस प्रॉपर्टी 1 और हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपस में एलओपी और एसओपी का आप सेट ऑफ करना सीख जाते हो, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की। बात आती है इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब सर बिटवीन द हेड्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम क्या करें सर, घर वालों की मदद ले लें, है ना। हाउस प्रॉपर्टी वालों की मदद ले ले, बिजनेस प्रोफेशन की मदद ले ले, फिर हम दूसरे लोगों की मदद मांगने जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके सामने। सबसे पहला, स्पेकुलेटिव बिजनेस अपने ही घर वालों की भी मदद नहीं लेगा। ओ बहुत ईगोइस्टिक है, इसका मतलब ये बहुत ईगो है इसमें। किस किस में ईगो है मालिक? सबसे पहला स्पेकुलेटिव किसी भी दूसरे बिजनेस की मदद नहीं लेगा। लॉन्ग टर्म जो कि बड़ा भाई है, शॉर्ट टर्म जो कि छोटा भाई है, उसकी मदद नहीं लेगा। कैजुअल इनकम सर यहां पहले ही पढ़ चुके हैं, ना तो कोई एक्सपेंस घटता है, ना कोई लॉस, ना कोई डिडक्शन, ना कोई बेसिक एग्जम्पशन स्लैब, कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होता कैजुअल इनकम। लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ, ओनिंग एंड मेंटेनिंग का सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही होगा। फिफ्थ, 35 एडी, अपने घर को छोड़ के किसी और की मदद नहीं लेता। कहने का मतलब अपने अंदर वालों की ही वो मदद लेगा। तो लॉस अंडर सेक्शन 35 एडी भी रेस्ट्रिक्शंस में है। कैजुअल इनकम के बारे में ये बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। Neither interhead set off allowed, neither carry forward of losses allowed. For what? For casual income। तो भैया ये तो बहुत ही रेयर पीस है, रेयर, बहुत ही बड़ा नमूना है ये। क्यों? क्योंकि ये ना अपने वालों की मदद करता है ना परायों की। बोलिए भैया, ना ये अगले साल जाता है, ना दूसरे हेड को सेट ऑफ करता है, कुछ भी नहीं करता। इंट्रा हेड के बाद आता है सेकंड स्टेप, हमेशा वो है इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो आपका जो कॉलम बनना चाहिए मालिक, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जब भी आप प्रेजेंटेशन दें। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका सॉल्यूशन। टाइटल जरूर डालें, कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई टीआई फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ये मेरा आउटर कॉलम बहुत छोटा प्रिपेयर होना चाहिए, जैसा कि हमने क्लास में किया था। एक कॉलम बनेगा आपका मालिक पर्टिकुलर्स का। मैंने आपको बोला था आपकी एक शीट अलग कर लीजिएगा, जो होगा आपका मेन आंसर शीट और वर्किंग नोट। नेक्स्ट मैच से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हेड डाल लेते हैं हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी, एक एक दो दो लाइन हर एक के बीच में हम छोड़ते हुए चलते हैं एज पर दी क्वेश्चन। और तीसरा हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लाकर हम रोक देते हैं। फिर डाटा फिलिंग करते हैं। क्वेश्चन में हम दोबारा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ के विद इन 6 to 8 मिनट्स के बीच में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए विथ वर्किंग नोट्स। इंटर हेड एडजस्टमेंट में और क्या रेस्ट्रिक्शन बढ़ेंगी सर? ये 5 तो है। जब ये पहले अपने घर वालों की ही मदद नहीं लेते, तो क्या ये बाहर वालों की मदद लेंगे? नहीं सर। तो स्पेकुलेटिव, लॉन्ग टर्म, कैजुअल इनकम, लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग और 35 एडी वाली कंटिन्यूएशन यहां भी आएगा। इसका मतलब सर अगर आपके क्वेश्चन में यहां कहीं स्पेकुलेटिव लॉस लिखा हुआ दिख जाए, तो आप जानते हैं वो सीधे कैरी फॉरवर्ड ही होगा। हम पहले कोशिश करेंगे इंट्रा की, लेकिन हम इंटरनली यहां कोई कॉलम डिजाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास बिजनेस 1 है, बिजनेस 2 है, या हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, तो यहाँ अमाउंट लिखेंगे, यहाँ सेट ऑफ करके यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, या फिर सीधे बाहर। दोनों में से कोई एक चीज आपको देखना पड़ेगी, ये बात आपको समझना है, जैसा फिर क्वेश्चन हमको डिजाइन करके दे दे। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस दिया हुआ है, 2 नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस, लेकिन इसमें लॉस है, तो क्या करेंगे सर? तो इसको हम यहाँ नोट पे नहीं डालेंगे। हमारे पास एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती, एक टोटल इनकम निकालो, और दूसरा कौन कौन से लॉसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे।
तो इसका टेबल आप पहले से बना लोगे, ये एक पूरा पेज आप लीव करोगे। नेक्स्ट पेज जो होगा, नेक्स्ट पेज यहां से आप वो टेबल बना दोगे ताकि डाटा फिलिंग यहीं से शुरू हो जाए और यहां से हम वर्किंग नोट देना शुरू करेंगे। तो पेज को 2 हिस्सों में जरूर डिवाइड कीजिएगा, टाइम बचेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में अगर यहाँ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो सर बिल्कुल सेट ऑफ होगा। इसी तरह कैपिटल गेन में अगर LTCL है और STCG है तो सर सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, LTCG और STCL है, सर छोटा भाई बड़े भाई की मदद लेने में बिल्कुल भी नहीं शर्माता, हमेशा मदद लेता है, बोलो मालिक। और आखिरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं इसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम का नाइदर कैरी फॉरवर्ड नॉट सेट ऑफ का वर्किंग नोट आना जरूरी है। तो मेरा पहला वर्किंग नोट होगा, अगर कैजुअल इनकम होती है, नाइदर सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड, नाइदर सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड, ये सबसे पहला वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट हम देंगे सेट ऑफ के लिए अगर आपने इंट्रा में कुछ करा है तो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी टू हाउस प्रॉपर्टी, नॉन स्पेकुलेटिव टू नॉन स्पेकुलेटिव, अगर हमने ये सेट ऑफ किया है तो। तीसरा वर्किंग नोट जाएगा इंटरहेड एडजस्टमेंट का, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी मोस्टली सैलरी से सेट ऑफ हो जाता है। इंटरहेड एडजस्टमेंट की पहली रेस्ट्रिक्शन मालिक, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस सबसे सेट ऑफ होगा एक्सेप्ट सैलरी इनकम। ओ, तो पहली रेस्ट्रिक्शन इंटरहेड की, मतलब ये 5 तो है ही। और एक और रेस्ट्रिक्शन बढ़ाई हमने, वो था नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अगर इंट्रा में एडजस्ट नहीं हो पाया तो हम इसको इंटर में जब लेके आएंगे सबसे सेट ऑफ हो सकता है सिवाय सैलरी के, ये पहली रेस्ट्रिक्शन। दूसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अब किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। क्यों सर? ये कैपिटल नेचर की इनकम है, इसीलिए इसको सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये सीधे यहां से कैरी फॉरवर्ड ही होगा। ओके। तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ हो सकता है विथ ऑल हेड्स, लेकिन मैक्सिमम जो सेट ऑफ अवेलेबल है वो है हमारे पास ₹2 लाख तक का। जो सेट ऑफ अवेलेबल है वो है मैक्सिमम 2 लाख तक का। अब हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक बार और मैं आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहला, अगर इसका SOP में आपके पास इंटरेस्ट 3 लाख था तो याद होगा आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक की ही डिडक्शन लेते थे अंडर सेक्शन 24B। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ऐसा तो नहीं वहां डिडक्शन का कोई सेक्शन अप्लाई हो रहा है, याद आ रहा है क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट घटाने के सेक्शन है 80EEA, याद आ रहा क्या? वहां पर भी कुछ लिमिट्स एक्स्ट्रा आपको अवेलेबल हो जाती है 50,000 और 1,50,000 तक की। तो ध्यान रखना है 3 लाख हो सकता है पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में 24B डिडक्ट हो, फिर यहां पर बाकी की डिडक्शन मिले और फिर बचा हुआ लॉस आप चाहो तो क्या करो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है किसी भी तरह की तो इनकम पे। अगर ये 2 लाख आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल कर सकते हो। डिडक्शन का ध्यान रखिएगा कि इस 3 लाख में से 2 लाख 24B में और बाकी का शायद डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। जब अगले साल हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये सिर्फ सेम हेड से ही सेट ऑफ होगा, लेकिन इंटर हेड में ध्यान रखिएगा मैक्सिमम लिमिट जो आपको दी गई वो दी गई 2 लाख की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्या करना है सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटर हेड एडजस्टमेंट में अलाउड है, आप कोई भी लॉस इनसे सेट ऑफ कर सकते हो सिवाय किसके? कैपिटल गेन की, STCG की। STCG अब किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता इंटर हेड में, लेकिन ये अदर सोर्सेज का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखना क्या होता है सेट ऑफ के क्वेश्चन में, वो 2-3 पॉइंट ऐसे देते हैं, जैसे बिजनेस प्रोफेशन में देते हैं बैड डेब्स रिकवरी। अब अपने को ध्यान आना चाहिए कि ये 41(4) में डिम्ड इनकम है, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लॉस सेट ऑफ करने का तरीका चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा। तो पहले क्लबिंग जरूर करें। माइनर की अगर कोई इनकम दे रखी है तो पहले पेरेंट में उसको क्लब कर लें। जब पेरेंट में हम क्लब कर लेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, एग्जम्पशन देंगे हम सेक्शन 1032 की, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उससे हम सेट ऑफ शुरू करेंगे। तो भैया थंब रूल क्या है हमारा? पहले क्लबिंग देन सेट ऑफ प्रोविजन अप्लाई। GTI निकालते समय 5 हेड प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ, ये रूल हमारा लगता है। इंटर हेड के बाद और इंट्रा हेड के बाद आते हैं अब कैरी फॉरवर्ड पे। अगर आपके पास 2021 का कोई भी लॉस था जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ, या 21-22 का जो लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उसके रूल्स क्या होंगे? सबसे पहला पुराना पाप बोलूंगा मैं इसको, पुराना पाप।
आपके पुराने पाप। आपके पुराने पाप अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में मतलब इस प्रीवियस ईयर में लाते हो तो क्या रूल्स लगेंगे? सबसे पहला सर हेड कौन सा लगेगा? सेट ऑफ फ्रॉम विच हेड? सेट ऑफ फ्रॉम विच हेड? तो पहला करंट ईयर में पहला एडजस्टमेंट क्या होगा सर? इंट्रा। फिर कैसा होगा सर? इंटर। फिर आखिरी में अब ये पुराने लॉसेस को अगर बैलेंस बच गया तो हम सेट ऑफ करना शुरू करेंगे। तो क्या सर फॉर्मेट में हम इंटरनली और कॉलम्स बनाते हैं? नहीं मालिक, हम कॉलम तो एक ही बनाते हैं, ये वाला फाइनल, सारी चीजें बाकी अंदर शो करते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी अपन यहाँ शो कर देंगे अंदर की तरफ, H1 H2, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये जो डाटा आएगा, इसीलिए समझदारी फॉर्मेट में चाहिए। ये जो डाटा आएगा H1 H2 को सेट ऑफ करने के बाद, इससे कोई और हेड भी सेट ऑफ हो सकता है, उसको इंटर हेड में करेंगे और ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ से करना शुरू कर सकते हैं। मोस्टली सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट एग्जाम में जरूर 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 आता है, ध्यान रखिएगा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में लेस कीजिएगा। और क्या ध्यान रखना है? सेट ऑफ के लिए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में जब हम इंटर कर लेंगे तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जिसको कैरी फॉरवर्ड बोला जाता है इस साल के लिए, पुराने इस साल आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ किस तरह किया जाए? पहला थंब रूल सर सेम हेड से जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही जाएगा। स्पेकुलेशन तो पहले से ही तय हो चुका है। स्पेकुलेशन तो इतना इगोइस्टिक है ना, इतना घमंडी है ना कि ये किसी की मदद नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्पेकुलेशन हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही जाएगा। नॉन स्पेकुलेशन का क्या करना है सर? नॉन स्पेकुलेशन में अगर बिजनेस लॉसेस हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, तो फिर ये किसी भी इंटरनली किसी से भी जा सकते हैं, चाहे स्पेकुलेटिव हो चाहे नॉन स्पेकुलेटिव। सेम हेड, दूसरा हेड की तरफ झांकना मत। 35 AD तो हम पहले से ही जानते हैं सर, ये भी बहुत ईगोइस्टिक है, दूसरों की मदद नहीं लेता सर, है ना, बहुत घमंडी है ये। फिर बचा क्या अपने पास बिजनेस में? एक हो गया सर स्पेकुलेटिव लॉस, एक हो गया नॉन स्पेकुलेटिव, एक हो गया 35 AD। अब बचा क्या सर? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ये तीन चीज और बचती है। इसके लिए थंब रूल जो हमारे पास है वो बहुत सिंपल है। ये सबसे सेट ऑफ हो सकता है सिवाय सैलरी और कैजुअल इनकम के। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, तीनों के सेक्शन अलग अलग है। 32(2) सेक्शन 35 और ये था सेक्शन 36(1) अनअब्सॉर्ब्ड फैमिली एक्सपेंडिचर में। यह हालांकि कंपनी एसएससी के ऊपर ही अप्लाई होता है, तो मोस्टली इंटर लेवल पे ये या एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये नहीं पूछा जाता। टाइम लिमिट की बात करें सर, उसके पहले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की ओर बात करें। लॉन्ग टर्म भी बहुत ज्यादा घमंडी है मालिक, शुरू से ही देख लिया। जो चीज लास्ट ईयर ही अपने छोटे भाई की मदद नहीं ले पाई, क्या वो कैरी फॉरवर्ड में या ब्रॉड फॉरवर्ड में अपने छोटे भाई की मदद ले लेगी? नहीं सर। जबकि शॉर्ट टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। अब बचा ओनिंग एंड मेंटेनिंग सर, इसका भी सेम किस्सा है। इसका भी सेम किस्सा है मालिक, जो लॉन्ग टर्म का है, जो 35 AD का है, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का है। टाइम पीरियड क्या होगा मालिक? हाउस प्रॉपर्टी 8 साल, स्पेकुलेटिव 4 साल। आप जानते हैं अनअब्सॉर्ब वाले पार्ट के लिए कोई लिमिट अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद नॉन स्पेकुलेटिव 8 years और 35 AD अगेन देयर इज नो टाइम लिमिट। कैपिटल गेन लॉसेज 8 साल के लिए जाते हैं, ओनिंग मेंटेनिंग 4 साल। तो 2 केसेस हमारे पास 4 के हैं, बाकी 8 का है और एक अनलिमिटेड का है। क्वेश्चन ये भी है कि क्या सेम बिजनेस कंटिन्यू होना जरूरी है? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? 2016-17 प्रीवियस ईयर, बहुत पुरानी बात है। नहीं सर, अभी अभी की बात है। 2016-17 में आपने कॉटन बिजनेस डिसकंटिन्यू किया था और किराना बिजनेस ओपन किया था। क्या ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किराना बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है? सर हम पहले से ही जानते हैं, इंट्रा हेड भी पढ़ते हैं हम तो, विद इन द सोर्स। तो क्या सेम बिजनेस सेम सोर्स रहना जरूरी है? सर ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहां कहां पॉसिबल नहीं है सर? यहां जरूरी नहीं है, यहां भी जरूरी नहीं है। इवन नॉन स्पेकुलेटिव में भी आप किराना और मोबाइल किराना और कॉटन बिजनेस को सेट ऑफ कर लो। 35 AD में 35 AD का कोई भी बिजनेस चलेगा, सेम नहीं। 35 AD में 35 AD का कोई बिजनेस चलेगा, ये बात मैंने आपको पीजीबीपी में पढ़ाई थी, याद कीजिए। पीजीबीपी में हमने पढ़ा था कि एक होटल 2004-5 में ओपन हुई, जब ये सेक्शन ही नहीं था 35 AD, और दूसरी होटल बिजनेस, दूसरा होटल ओपन किया आपने 2014-15 में। 14-15 वाला लॉस 4-5 वाले लॉस से सेट ऑफ होगा, क्योंकि दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर भी सेम होना जरूरी नहीं है ना, यहां सेम सोर्स होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बिजनेस है जहां पर ये बहुत जरूरी है मालिक, कौन सा वाला? हमारा टुकड़ुक वाला। कौन सा? ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। बोलो भैया, तो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, हमको दिख रहा है, हम तो सट्टा लगाने गए थे वहां पर लेकिन जो ओनिंग मेंटेनिंग का काम करता है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसी बिजनेस के।
रिटर्न फाइलिंग किस किस के लिए कंपलसरी है मालिक, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर 2021 का रिटर्न टाइम से नहीं गया, प्रीवियस ईयर 2021 या 1920 का जो ड्यू डेट था तब तक रिटर्न फाइल अगर नहीं हुआ तो कुछ लॉसेस में आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दूंगा। कौन कौन सी जगह बात अप्लीकेबल है सर? स्पेकुलेशन में अप्लीकेबल है, सबमिट ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट है, यस स्पेकुलेशन में जरूरी है, हाउस प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है, बिलेटेड भी चलेगा। कुछ लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं मालिक, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी में चलेगा, टाइम से रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो लोग मान लेते हैं या स्टूडेंट समझ लेता है कि अच्छा फाइल ही नहीं करना है। नहीं मालिक, फाइल तो करना है, बिलेटेड भी फाइल करोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पेकुलेटिव लॉस टाइम से फाइल होना जरूरी है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर भी सेम कहानी है जो कि हाउस प्रॉपर्टी को लेके थी, बिलेटेड बिल्कुल चलेगा। बाकी सारे केसेस कौन से बचे सर? फिर यार बचे ही क्या है सर? देखो, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अपना 35 एडी भी आ गया इसमें, और अपना ओनिंग एंड मेंटेनिंग भी आ गया। तो बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, 35 एडी और ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस वाले केसेस में आपको विद इन द ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139(3). टाइम लिमिट कहां से लाओगे? 139(1) की जो ड्यू डेट्स आप पढ़ते हो वो ड्यू डेट्स आपको यहां अप्लाई करके देखना है। तो अगर क्वेश्चन सपोज बोल दे कि लास्ट ईयर का रिटर्न में बिजनेस लॉसेस थे लेकिन वो टाइम से फाइल नहीं हुआ था, तो ध्यान रखना ये कैरी फॉरवर्ड के लायक नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है तुम हमारा नियम फॉलो नहीं करोगे तो हम तुम्हारा नियम फॉलो नहीं करने वाले। इस बात को गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल सोबर तरीके से समझाया। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, सबसे लास्ट में उसको सेट ऑफ करेंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं मालिक, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आपको क्या रखना चाहिए? सबसे पहला सर इंट्रा, देन इंटर, देन पुराने पाप। बोलो भैया, हाँ या ना? और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है टू एब्जॉर्ब द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर करें। जब हम इंट्रा में करेंगे तो भी क्या होगा और इंटर में करेंगे तो भी क्या होगा? सबसे पहले करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, देन करंट डेप्रिसिएशन। फिर आप जानते हैं इसकी टाइम लिमिट है तो पहले इसको खत्म करो, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। बाकी सब अनअब्जॉर्ब कैटेगरी के हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रा और इंटर करते समय अगर प्रॉफिट कम पड़ जाए ना मालिक, तो सबसे पहले आप बिजनेस लॉसेस को लेना ब्रॉट फॉरवर्ड, लेकिन उससे पहले इंट्रा एडजस्टमेंट करना, उसमें करंट ईयर डेप्रिसिएशन जरूर 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 लेस करना। कुछ एक एग्जांपल और मैं आपके लिए ऐड ऑन कर देता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। कई बार वो कोई बिजनेस को डिसकंटिन्यूड बिजनेस बता देते हैं, तो जब भी कोई भी पुराना ईयर का लॉस हो, जैसे वो बोल दें फॉर असेसमेंट ईयर 16-17, तो मालिक आप ध्यान रखिएगा 8 साल गिनने आपको यहां से, 8 ईयर्स है ना। डिसकंटिन्यूड बिजनेस है अगर तो उसका लॉस है, तो कोई भी पुराना लॉस हो तो ईयर, पहले ईयर गिन लेना, ऐसे काउंटिंग कर लेना, शर्माना मत, उंगली पे काउंट करना, गलती नहीं होनी चाहिए कुछ भी। वर्किंग नोट्स किस किस के देने, तो मैंने आपको बताया था, पहला आप कैजुअल इनकम का वर्किंग नोट दो, नाइदर सेट ऑफ नॉर कैरी फॉरवर्ड। दूसरा वर्किंग नोट इंट्रा हेड में जो जो करें आपने, जैसे हाउस प्रॉपर्टी टू हाउस प्रॉपर्टी, नॉन स्पेकुलेटिव टू नॉन स्पेकुलेटिव, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, इनका वर्किंग नोट जाना चाहिए। थर्ड वर्किंग नोट शुड बी ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट, जैसे कि अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ हुआ है किससे? सैलरी से। आप सभी जानते हैं अधिकतर तो यही होता है ना। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सेट ऑफ होता है हाउस प्रॉपर्टी से या कैपिटल गेन से, इसका वर्किंग नोट जरूर 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 डालना। किस किस को हम सेट ऑफ नहीं कर पाते, चाहें तो उसका भी वर्किंग नोट डाल सकते हैं, जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है, 35 एडी सिर्फ 35 एडी से ही होता है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग से ही होता है। तो अगर इसके ऊपर कुछ वर्किंग नोट जाना हो तो जरूर 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 दीजिएगा। और जब ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट करते तो जरूर लिखना ये वर्ड, दे आर एडजस्टेड अगेंस्ट देयर सेम हेड फॉर अ पीरियड ऑफ, ऐसा लिखना, प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करना। अब मुद्दा बचता है सर सेक्शन कोड करेंगे क्या? हाँ मालिक, सेक्शन कोड करना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। सेक्शन कोड करने की बिल्कुल कोशिश होना चाहिए। इंट्रा सेक्शन 70, इंटर सेक्शन 71। कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन में अनएब्जॉर्ब का जरूर 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 लिख के आना 32(2). इनडेफिनेट पीरियड है ये, तो अनलिमिटेड की आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इनडेफिनेट पीरियड, ये आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज सबसे सेट ऑफ हो सकता है सिवाय सैलरीज के। अनएब्जॉर्ब लॉस के लिए सेक्शन यूज करेंगे हम, चलें सेक्शन नंबर याद कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, ये घर है, 71B। दूसरा 72 सेक्शन लग रहा है अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस के लिए, स्पेकुलेटिव के लिए 73।
फिर 35 एडी के लिए 73 ए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 74। आप भले ही सब सेक्शन न लिख पाए कोई बात नहीं, कम से कम सेक्शन जरूर 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 कोट कीजिएगा। ऑनिंग एंड मेंटेनिंग 74 ए। चलिए रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करें। सबसे पहला 32 टू अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये घर है, घर का 71 बी है ना, 71 बी। इसके बाद है बिजनेस लॉस 72 टू, 3 ए स्पेकुलेशन का, 3 ए है आपका 35 एडी का। इसके बाद है 74 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और 74 ए ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। लाइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं आपसे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, और अगर क्वेश्चन बोल दे रेंट रिसीव्ड, इन दो वर्ड्स में अंतर जरूर 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 कीजिएगा। यहां कंप्यूटेड इट मींस दे हैव ऑलरेडी गिवन द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 24A, 30% दिया जा चुका है। और अगर वो रेंट रिसीव्ड बोल दें, इट मींस मालिक ये आपकी एनएवी हो जाएगी, आपको खुद को ही इस पे 30% देकर फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम को शो करना है। दिस इज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलिए मालिक, बस ये ऐसे ही पॉइंट्स पे अपना दिल आ जाता है, इसीलिए हम इनको दिल फेंक पॉइंट बोलते हैं क्लास में मालिक। फिर इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, आपको इनकम दी मतलब सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन ही लेस करना है। करंट ईयर का तय है, नीचे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जरूर होगा क्योंकि वो यहां बिफोर लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर कुछ खास नहीं है। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, हाँ ये भी एक खास पॉइंट है भैया, बस आईसीआई यही अपना दिल चुरा लेता है मालिक। क्या लिखा है? टी बिजनेस। टी बिजनेस है तो क्या करना पड़ेगा सर? हम जानते हैं इसमें 60-40 का रेशो लगता है। टी कॉफी रबर के रेशो दिए हुए 60-40, 65-35, 75-25। तो ध्यान क्या रखना है? तो एक नया पॉइंट और सीखने जा रहे हैं, एग्जम्प्ट इनकम अगर कोई भी है आपकी, क्या वो टैक्सेबल होती है? नहीं सर, उसको हम सिर्फ शो करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है अगर इन इंडिया, तो हम शो करेंगे 1 लाख लेस एग्जम्पशन 1 लाख और बाहर लिख देते हैं निल। तो मेरे मालिक, जब आपने गवर्नमेंट को अपने सुख में मतलब जब हम कमा रहे थे, जब हम अर्न कर रहे थे, क्या हमारे सुख में हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया? तो कल को अगर इसी एग्रीकल्चर इनकम में लॉस हो जाए आपको 1 लाख का, क्या गवर्नमेंट आपको किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की परमिशन देगी? ना, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है और हाउस प्रॉपर्टी लॉस 50,000 का है, क्या ये आपस में सेट ऑफ होगा? ना सर, क्योंकि ये सेट ऑफ के बाद, एडजस्टमेंट के बाद जैसे हम एग्जम्पशन देते हैं इनकम नील हो जाती है, तो हम सेट ऑफ कैसे करेंगे? कॉमन सेंस ये बोलता है, क्योंकि एग्जम्पशन जैसे ही देंगे नील हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो क्या खास बात है, एग्जम्प्ट इनकम चूंकि टैक्सेबल नहीं है तो उसका लॉस भी किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, ना ही उससे किसी और लॉस को हम सेट ऑफ कर पाएंगे। इसका मतलब टी बिजनेस के केस में भी आपको यहाँ एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट अलग करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जम्प्ट इनकम है। ये एक खास बात थी। एक और अच्छा पॉइंट था यहाँ पर, दिस वाज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। उन्होंने कंफ्यूज कैसे किया? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब अपन इमोशनल हो जाते हैं कि अच्छा खेती का इनकम है, खेती की कंपनी है, उसने डिविडेंड बांटा। मालिक, डिविडेंड टैक्सेबल है और ये ग्रॉस लिख ही रखा उन्होंने, ग्रॉस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये डिविडेंड भी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेस। चलिए, कई बार वो आपको प्रीवियस ईयर से कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, लॉस जब देते हैं ना तो वो आपको प्रीवियस ईयर से कंफ्यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर में काय का कंफ्यूजन सर? सर मैं बता देता हूं क्या कंफ्यूजन होता है। एग्जाम प्रेशर में हम प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर से जोड़कर 8 जोड़ देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हम प्रीवियस ईयर गिन रहे हैं कि असेसमेंट ईयर गिन रहे हैं। इसलिए बहुत आराम से इस पॉइंट को कैरी कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपको ग्रॉस दे रखा है कि नेट, इसका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर, बात समझ में आई? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की सैलरी भी कैसी है, कंप्यूटेड है मालिक, ये भी हमारा दिल फेक पॉइंट है, इस पे अपना दिल आया था। ध्यान चूक जाए वो, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी की जगह सैलरी रिसीव्ड लिख देंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मेटिंग सिंपल था, फॉर्मेटिंग कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो सेक्शंस कोड कर सकते हैं। सब सेक्शन कोडिंग का अगर आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। और क्या खास बात है? बस ये 2-3 चीजें ही है ना। और सपोज कोई पुराना लॉस है तो आप चेक कर लीजिएगा, जैसे असेसमेंट ईयर 14-15 का लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का, तो 8 असेसमेंट ईयर आपको मिलेंगे। 8 असेसमेंट ईयर मतलब आपका हो गया 22-23, तो दिस इज द लास्ट ईयर। अगर ये सेट ऑफ हो गया तो ठीक, वरना ये लैप्स हो जाएगा।
है ना। इस बात का जरूर 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 ध्यान रखना। क्वेश्चन दो चीजें पूछता है, जैसे कई बार जीटीआई ओटीआई और कई बार लॉसेस जो एलिजिबल है, अगर वो पूछ ले कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो उसका वर्किंग नोट मत बनाना, वो मेन आंसर है। तो मैंने आपको फॉर्मेटिंग सिखाई थी, देखिए मैंने इसीलिए आपको फॉर्मेटिंग कैसी सिखाई है कि आप अगर वो पूछ लें कि लॉसेस कौन से कैरी फॉरवर्ड होंगे तो हम यहां तक का पेज यूज करेंगे नेक्स्ट पेज पे और यहां से वर्किंग नोट की शुरुआत करेंगे। ये हमारी एक मेन शीट हो गई, ये हमारा सेकंड पेज हो गया। बहुत क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन होना चाहिए मालिक। अगर इस 6 नंबर के क्वेश्चन में हम 4 लाने की सोच रहे हैं, 5 लाने की सोच रहे हैं, बहुत पाप लगेगा तुमको, भगवान बहुत पाप देगा तुमको अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो। इसमें तो कम से कम कितने आने चाहिए दोस्त यार, अरे जो इजी है कम से कम वो तो बन जाए, जो टफ है वो तो चलो ठीक है, गड़बड़ हो जाती है कई बार एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते रहते हैं सेट ऑफ के। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से आप रिपीट जरूर कीजिएगा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज का ध्यान रखना, इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर 8 असेसमेंट ईयर तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का जब पॉइंट डालते हो तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल लिखते हैं, बिजनेस लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर। ऐसा नहीं, अच्छा लिखने की कोशिश करें, फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। ये कुछ लाइंस आपको एग्जाम में पकड़ना पड़ेंगी आईसीआई की। बोलिए भैया, आई बात समझ में। इस तरह का कुछ अगर हम लिख पाए, थोड़ा छोटा कर सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ लिख पाए तो मजेदार है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जिसमें आपको 44 एडी और 44 एडीए और 44 ए प्रिजम्पटिव बेसिस वाले जो सेक्शन है उसका यूज करना है। अगर आप ये ऑप्शन ऑप्ट करते हो, कौन सा वाला, फ्लाइंग ऑफ व्हीकल्स है मतलब 44 एई है और रिटेल ट्रेड है मतलब 44 एडी है। अब सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह के सेक्शंस को यूज करते हो, जैसे हमने क्या यूज किया, 44 एडी यूज किया, 44 एडी यूज किया, तो हम जानते हैं कि हम 8% या 6% का यहां पर शो करेंगे अमाउंट। बोलो, और अगर आप इतना नहीं शो करना चाहते तो फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लो और ऑडिट करवा लो, 44 एबी में ऑडिट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अगर आप इसी तरह 44 ए सब सेक्शन 1 या 44 ए बोल दो, 44 ए ऑप्ट करते हो अपना अप्लाइंग लीजिंग हायरिंग ऑफ व्हीकल्स के लिए 7,500 पर मंथ, लोअर अपना लाइटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें जब आप ये सब इनकम निकालते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला लाइन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में अगर आप रेगुलर स्कीम में थे तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन था क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट दिल फेक पॉइंट मालिक अपना वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है कोई पुराने साल का, पुराने साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है। अब देखिए, अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम लेते हैं तो हम मानते हैं कि ये सब अलाउ और सेट ऑफ हो चुका है। किस रीजन से सर, हम मानते हैं कि 30 से 38 का पूरा इफेक्ट चला गया। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है मालिक, 32(2). मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं 44 एडी एडी और एई में कि 30 से लेके 38 तक की डिडक्शन एज्यूम्ड है कि वो डिम्ड एक्सपेंस हम कर चुके हैं डेबिट। 30 से 38 में मेरी मैथ्स की टीचर ने पढ़ाया था कि 32 आता है, तुम्हारी मैथ्स की टीचर ने भी यही पढ़ाया था क्या? जब वो पढ़ा रही थी तुम उसको घुर रहे थे कि पढ़ रहे थे, ये देख लेना। तो 30 से 38 में मेरे हिसाब से 32 आ जाता है और अनअब्सॉर्ब का सेक्शन 32(2) है। तो मालिक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर रेगुलर होता तो सर रेगुलर में हम कर रहे हैं ना, देखिए रेगुलर में हम कर रहे हैं। अगर हम ऑडिट करवाते हैं और हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो फिर हम रेगुलर स्कीम में, हम प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं जा रहे। तो आप बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक और क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक वर्ड इसका ध्यान रखना, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग वर्ड, उस पे उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की। ट्रेडिंग बिजनेस बोल रहे हैं मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम वर्किंग नोट हमेशा नेक्स्ट पेज पे देंगे, हमारा मेन पेज पे कोई काटापीटी नहीं हो, इसका हमको विशेष 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 ध्यान रखना है। आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा सेक्शन 112A का, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और दिल फेक पॉइंट मौलिक। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म लॉस या गेन होता है ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर, जिसमें परचेज और सेल दोनों के समय हमने एसटीटी पे किया था, तो हमारे ऊपर लगता है 112A, जो बोलता है 1 लाख के ऊपर 10% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आपको लॉस दे रखा है मान लो 1,02,000 का, स्टूडेंट इसमें से भी 1 लाख कम कर देता है,
तो इस बात का जरूर 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 ध्यान रखना, ये लॉस है और आप सेट ऑफ कर रहे हो पहले, आप टैक्स नहीं निकाल रहे हो, पहले आप टैक्स नहीं निकाल रहे हो, तो पूरा 1,02,000 का सेट ऑफ करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 112A में अगर आपके पास यहाँ कोई इनकम भी है, सपोज यहाँ 112A की इनकम होती 1,02,000 रुपए, तो भी हम पहले सेट ऑफ करते, फिर बैलेंस को हम टैक्सेबिलिटी में ले जाते। स्टूडेंट कई बार यहीं से 1,00,000 को कम कर देता है कि 1,00,000 तक तो LTCG 112A का LTCG जो है 1,00,000 तक तो टैक्सेबल नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं उसको 1,00,000 से कम कर देते हैं और सिर्फ 2,000 रुपए का लॉस सेट ऑफ करते हैं। एक गलती। दूसरी गलती, अगर ये LTCL की जगह LTCG होता 112A का 1,02,000, तो भी यहाँ 1,00,000 कम मत कीजिएगा, पहले सेट ऑफ कीजिएगा। तो रूल ध्यान रखना, टैक्सेबिलिटी सबसे आखिरी में निकलती है, पहले हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए और कोई अच्छा पॉइंट LIP ATC वो आपसे कई बार पूछ लेते हैं, इसी दौरान ध्यान दीजिएगा कि कौन सी डेट हम एज्यूम कर रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं, वैसे हमारे पास 3 रेशियो होते हैं 20, 15 और 10, उन्होंने खुद नहीं 10 दे दिया, तो हमारे लिए डिडक्शन निकालना ज्यादा इजी होगा। यस मालिक। तो ये थे कुछ खास बातें। एक ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अगेन ये डिम्ड इनकम का पॉइंट जो 41.4 से आता है बिजनेस प्रोफेशन हेड में, उसको यहाँ इन्होंने यूज किया इनकम को बढ़ाने के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म एग्जम्प्ट होता है, तो इसका लॉस या इसकी इनकम से कुछ भी सेट ऑफ नहीं होने वाला, ये भी एक खास पॉइंट था। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हमने देखे, एक और ये भी एक और बढ़िया पॉइंट है। देखो 112A का पॉइंट है ये, कैसे मालूम हमको? सर लिस्टेड शेयर सेल हुए, STD पेड हुआ था, 112A का पॉइंट है, 3,00,000 का ये लॉस है। ट्रीटमेंट देखिए, आपका जो जमीन का जो गेन है वो कितना है? जमीन का गेन है 5,00,000 रुपए, उसमें से आप ये पूरा 3,00,000 कम कर रहे हैं। देखिए 112A का पूरा सेट ऑफ अलाउड है, क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म, ये भाई ये भैया आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म का कोई ईगो नहीं अड़ेगा, छोटे भाई से मदद लेने में दिक्कत जाती है। तो ये थे दोस्तों सारे पॉइंट, ध्यान रखना। इस पूरे 3,00,000 को सेट ऑफ करना, ऐसा मत कर देना 3,00,000 माइनस 1,00,000 जो मैंने अभी समझाया और 2,00,000 को सेट ऑफ कर रहे हो आप, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो दिस इज द शॉर्ट रिकैप ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर यहाँ सारे क्वेश्चंस के साथ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं रिकैप करवा पाया। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप इसको भी सुन लेंगे तो आराम से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। मुलाकात होती है वापस नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।